Trivedi with Grey Skin Academy. आप देख सकते हैं ऑलरेडी आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड टू डू अ प्रॉपर ट्रीटमेंट. अब ट्रीटमेंट करना है तो खुद का हाइजीन एंड पेशेंट का हाइजीन इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी एज यू ऑल नो. सो इस तरीके से आपको खुद को प्रिपेयर अप कर लेना है बाय वेयरिंग एन एप्रन, अपना हेड कैप, ग्लव्स एंड माउथ मास्क. ना अब आप ये सोचेंगे मैम ट्रीटमेंट के लिए तो आप तैयार हैं, कर क्या रहे हैं? सो वी आर गेटिंग यू डन विच इज कॉल्ड एज ममीफाइंग मास्क, जो कि आई थिंक काफ़ी ज़्यादा लोगों को आइडिया है भी, पॉपुलर भी है, काफ़ी लोग कंफ्यूज भी हैं करना कैसे है, किस तरीके से होता है, किस पर करना है, मेजर क्वेश्चन, विच स्किन टाइप्स एंड करता क्या है, ये रिजल्ट कैसा है, ये सारी चीज़ों का टोटल डिस्क्रिप्शन एंड डिटेलिंग हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं. So, आइए शुरू करते हैं. बेसिकली इफ हम बात करते हैं ममीफाइंग मास्क की, या फिर आप इसे मोल्ड मास्क भी कह सकते हैं या प्लास्टर मास्क भी कह सकते हैं, ये आपके फेस के अकॉर्डिंग टाइटन अप हो जाता है, उसका शेप ले लेता है एंड व्हेन इट सेट्स, जब ये सेट आउट हो जाता है सो इट कम्स आउट जस्ट एग्जैक्टली लाइक द फेस. वो उसी तरीके से उठ के बाहर आता है, इसी वजह से उसका नाम इस तरीके से पड़ा है. एंड वाई ममीफाइंग? बिकॉज आपको पता है इजिप्शियन में या इजिप्ट में किस तरीके से बरी किया जाता था लोगों को, इफ यू हैव एन आइडिया, उनको ममीफाई किया जाता था. वाई? बिकॉज ममीफाइंग की वजह से उनका स्किन, बॉडी, ऑर्गन्स, एवरीथिंग यूज्ड टू रिटेन एज इट इज. तो ये वाला जो ममीफाइंग वाला जो हम मास्क करने वाले हैं, वाई डू वी डू इट? ताकि हमारा जो स्किन का लक्ष्चर है, इलास्टिसिटी है, हमारे जो स्किन की यूथफुलनेस है, इवन जो हमारे पोर्स, ओपन पोर्स हैं बहुत ज़्यादा, उन सबको हम बैलेंस आउट कर सकें, पोर्स को टाइटन अप कर सकें एंड स्किन को दे सकें रिजुविनेटेड एंड ग्लोइंग लुक. इसीलिए दिस इज गेटिंग सो पॉपुलर, क्योंकि ये आपको फाइन लाइंस एंड रिंकल से तो पीछे कर ही देता है. एट द सेम टाइम इट ऑल्सो गिव्स आउट दैट यूथफुल अपीयरेंस. सो इफ यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉर समथिंग ग्रेट लाइक दिस, इसको आप अपने किसी भी ट्रीटमेंट के साथ एट द एंड ऑफ द पॉइंट एड ऑन कर सकते हैं. जैसे कि हाइड्रा फेशियल हो गया, फोटो फेशियल हो गया, कार्बन लेजर फेशियल्स हो गए एंड इवन विद एनी ऑफ द लाइक ऑक्सीजन फेशियल, एमडीए फेशियल, उनके साथ भी. एमडीए के साथ यूजुअली हम मना करते हैं कि आप कोई भी फेस पैक मत करो, बट दिस वुड वर्क. क्यों? क्योंकि ये टाइटन अप करने में हेल्प करेगा. तो स्किन जो कि सेंसिटिव या बहुत ज्यादा परेशान करे होगी, उसको भी ये सूदन आउट करेगा. दिस इज हाउ यू नीड टू परफॉर्म अ ममीफाइंग मास्क. अब करना कैसे है? सो एज यू ऑल कैन सी हियर, हमने ऑलरेडी अपनी ट्रेज रेडी कर ली है. ठीक है, हमने क्लाइंट को रेडी कर लिया है. वी हैव कंप्लीटली मेक हर रेडी. हमने प्रॉपर एक ट्रीटमेंट को फिनिश कर लिया. यहाँ पर वी आर जस्ट गोइंग टू शो यू हाउ टू डू दैट ममीफाइंग केज. ठीक है, अब ममीफाइंग केज करने के लिए व्हाट यू कैन डू, वी हैव ऑलरेडी क्लियर अप द फेस. फेस को आपको क्लीन अप कर लेना है, एवरीथिंग डन. आप देखोगे दिस इज हाउ यू विल रिसीव. ओके, इस तरीके से आपको स्ट्रिप्स या एक कंप्लीट रोल मिलता है. ठीक है, अब इसको क्या करना है आपको, यहाँ देखोगे यहाँ ऑलरेडी वाटर है. एज यू कैन सी वी ऑलरेडी हैव वाटर हियर. व्हाट यू हैव टू डू, एक साथ नहीं, सिंगल सिंगल. ठीक है, एक एक करके इसको इसके अंदर डिप करना है. ठीक है, आप जैसे ही इसको इसके अंदर डिप करोगे, ये देखो इसका ना इट विल गेट वेरी फ्लेक्सिबल, ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगा. ठीक है, इस तरीके से इसके अंदर करने के बाद व्हाट यू हैव टू डू, आपको इसको लेना है, हल्का सा जस्ट डैम्प आउट करना है. एंड इसको लगाने से पहले आप क्या कर सकते हो, ताकि फेस पे हर जगह पे स्टिक ऑन ना करे या परेशान ना करे, एक इस तरीके से गॉस पीस लेना है, जस्ट अप्लाई इट ऑन द फेस इस तरीके से. एंड उसी के ऊपर you just have to take this and apply it on the, आप देखोगे पहला वाला जो है वो हमारा नेक टू माउथ में गया. ठीक है, नोज एरिया को प्लीज बचाकर चलना, पेशेंट को सांस लेने देना है ना. ममीफाई करने के चक्कर में इजिप्ट की तरह बरी नहीं कर देना है, पेशेंट को जिंदा नहीं दफनाना, तो उसका भी टेक केयर करना है. जस्ट अप्लाई इट एज पर द, अब आपने एक को इस तरीके से अप्लाई किया. ठीक है, इट इज गोइंग टू टेक टाइम, ये सेट होने में टाइम लेगा. इट इज गोइंग टू टेक 5 to 10 minutes सेट आउट होने में. लीव इट. दूसरा लेना है, उसको अगेन आपको इस तरीके से डिसॉल्व करना है, बोथ द साइड्स.
ओके, एंड आपको रिमूव कर देना है, ठीक है। एंड आपको क्या करना है, आईज टू नोज, ठीक है, इस तरीके से नोज के एरिया को ब्रीदिंग, ओके। सो आप क्लाइंट से पूछ भी सकते हैं इफ ब्रीदिंग इज फाइन और नॉट। आप इस तरीके से क्लाइंट की स्किन के ऊपर आप ऐसे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर आपको नीड लगती है और वाटर की, तो आप आराम से यहाँ से यू कैन टेक अ लिटिल वाटर, यू कैन अप्लाई इट ऑन इट डायरेक्टली, ठीक है। अगर आप इसको और शॉर्ट काटना चाहते हैं या इवन इफ यू वांट कि आप स्ट्रिप्स काटें छोटी छोटी, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, लाइक सिंगल स्ट्रिप हेयर, सेकेंड हेयर, थर्ड हेयर एंड फोर्थ। तो आप इस तरीके से छोटे स्ट्रिप्स काट के भी उसको कवर अप कर सकते हैं। ब्रीदिंग ओके, सो कीप आस्किंग द क्लाइंट इफ द ब्रीदिंग इज फाइन। अगर आपको लगता है कहीं पर भी इफ यू नीड कि वाटर थोड़ा और रिक्वायर्ड है, यू कैन टैप इट डाउन। आप थोड़ा सा वाटर लेके वहां पे और टैप डाउन कर सकते हैं, ओके। नाउ इट इज गोइंग टू टेक नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स टू गेट स्टेबलाइज एंड इसको सेटल डाउन होने में। ये क्या हेल्प करेगा, बेसिकली एज यू कैन सी दिस विल गेट टाइटर। ये जैसे ही टाइटन अप होगा, इट इज ऑल्सो टेकिंग द स्किन ऑल्सो, तो स्किन भी टाइटन अप होगी। इट विल इंक्रीज द ब्लड सर्कुलेशन, बढ़ाएगा, क्योंकि कोई भी चीज जहां टाइट ज्यादा होगी वहां पे सर्कुलेशन को इंक्रीज आउट करेगा, तो ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, पोर्स टाइटन अप होंगे एंड स्किन ज्यादा बेटर एक्सफोलिएट होके क्लियर अप होगी। सो दिस इज हाउ बेसिकली दिस वर्क्स। एंड इसके रिगार्डिंग अगर स्टिल आपको कोई भी डाउट या समथिंग है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, ओके। कई लोगों को डाउट होगा मैम ये मिलेगा कहाँ से परचेज कर सकते हैं। सो डोंट वरी, हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर प्रोवाइड कर देंगे, आप डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर सकते हैं, दे कैन हेल्प यू आउट एनी टाइम। सो वी आर गोइंग टू वेट फॉर नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स। जैसे ये सेटल डाउन होगा वी विल टेक इट अप। एंड निकालने में डोंट वरी, ये आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, क्योंकि ये सेट हो जाएगा, ये एज इट इज गोइंग टू कम आउट, ओके। सो एज आप देख सकते हो हमारे 15 मिनट्स हैव बीन कंप्लीटेड। आप अगर क्लोज आके देखोगे, ये ना काफ़ी ज़्यादा इट हैज़ गॉट ड्राई आउट, ठीक है। अब इसको निकालना है तो डायरेक्ट मत खींचना, कई बार बालों में या कहीं पे अगर फंस गया बाई चांस तो इशू क्रिएट करेगा। आप क्या कर सकते हो, हल्का सा स्किन को पकड़ के पुल इट आउट थोड़ा सा, ठीक है। ऐसे स्किन को थोड़ा सा पुल आउट कर लो, जिससे ये लूजन अप हो जाएगा, ठीक है। आप इधर और उधर लुक आउट करो, जैसे यहाँ ईयर है, ईयर को थोड़ा सा पुल आउट करेंगे, ठीक है। यहाँ से आप हल्का सा ईयर को पुल आउट करोगे, डन। नाउ जब आपको इसको पिकअप करना है, या आप एक आराम से, आपके पास एक हल्का सा एक यू कैन कीप अ प्रोब, आप उसको भी डालकर इस तरीके से यू कैन क्लियर इट ऑफ। आपको हल्का सा जस्ट पुश इट अप, ओके। एंड जब आप इसको पिकअप करेंगे, जस्ट मेक श्योर हर जगह से उठा हुआ हो, ठीक है। एंड ओके, एंड जस्ट डायरेक्टली पिक इट अप। सो एज यू कैन सी जैसा फेस है उसी अकॉर्डिंग ये आपका नोज शेप, फेस शेप सारा का सारा आपका बाहर आ जाना चाहिए, ठीक है। दिस शुड कम एज इट इज, ओके। आप देख सकते हैं यहाँ आई है, यहाँ पे नोज है, दिस विल कम एज इट इज एंड यू जस्ट हैव टू थ्रो इट ऑफ, ठीक है। एंड आप क्लोज आके देखोगे, सो आप देख सकते हो किस तरीके से द स्किन हैज गॉट इट्स स्पेस। आप देखो जहाँ पे भी एक्स्ट्रा है, हल्का सा, कुछ नहीं करना, जस्ट टेक अ गॉस पीस एंड इस तरीके से थोड़ा सा बस ड्राई आउट एंड इट इज डन, ओके। आप इस तरीके से रिमूव आउट, आप देखोगे फेस के ऊपर कंप्लीटली क्लोजअप में अगर आप देखोगे, ओके। एंड हियर ड्राइड आउट है, आपका ऑयल जो सिक्रीशन है उसको कंट्रोल किया है, पोर्स के अपीयरेंस को डाउन किया है एंड इट हैज गिवन दैट टाइटन अप एंड लिफ्टिंग इफेक्ट। अब इसके बाद में आप सीरम एब्जॉर्प्शन एंड सनस्क्रीन भी लगा के क्लाइंट को पोस्ट केयर इंस्ट्रक्शंस देकर छोड़ सकते हैं। अब देखो
ये जो बेसिकली मास्किंग है, ये मास्किंग हम किसी भी ट्रीटमेंट के साथ अटैच कर रहे हैं, बट वो पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना है। एग्जाम्पल, अगर हम हाइड्रा के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको स्क्रबिंग, RF, यू हैव टू डू हाइड्रोडर्मा अब्रेजन, वो सब करने के बाद आप मास्किंग करते हो। मास्किंग के बाद आपको अल्ट्रासाउंड की हेल्प से सीरम एब्जॉर्ब करना है। डू द कोल्ड हैमर, जिससे कि इट गेट्स मोर कामिंग इफेक्ट, सूदनिंग इफेक्ट, एंड उसके बाद सनस्क्रीन अप्लाई करके क्लाइंट को जाने दे सकते हो पोस्ट केयर इंस्ट्रक्शंस देके। एट द सेम टाइम क्लाइंट को आप फॉलोअप के लिए बुला सकते हो आफ्टर 7 days टू सी द इफेक्ट। इसका जो इफेक्ट है, इट हैज़ गॉट नो डाउन टाइम, यू विल सी इंस्टेंट रिजल्ट्स, इंस्टेंट चेंजेस। अगर आप इसमें मास्किंग करते हो या ममीफाइंग मास्क करने वाले हो, 2 चीज़ों का मेजर ध्यान रखना। नंबर 1, सबसे पहले तो क्लियर अप द एरिया, है ना, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ उसके साथ अटैच ना हो जाए, नहीं तो क्लाइंट को पेन भी हो सकता है। कि फॉर एग्जांपल अगर आप उसमें हेयर अटैच हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, कहीं से स्किन स्टिक हो जाती है, या रब आउट करते हो, तो उसमें पेनफुल हो सकता है, इरिटेटिंग हो सकता है। एंड नंबर 2, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। इट कैन टेक अ लिटिल बिट टाइम, जैसे 10 से 15 मिनट वो लेगा टू गेट ममीफाइड। उतना टाइम ड्यूरेशन आपको क्लाइंट को देना पड़ेगा फॉर दैट रेस्टिंग पीरियड। एंड नोज प्लीज ब्लॉक नहीं करना, वरना क्लाइंट सच में मम्मी बन जाएगा, वो ध्यान रखना। ओके, स्टिल इफ यू हैव गॉट एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस ममीफाइंग मास्क, प्लीज कमेंट देम डाउन बिलो और हम आपको डेफिनेटली रिवर्ट करेंगे। टिल देन, डू लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड प्लीज हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन। वो जब भी हम नया एक वीडियो लेकर आएंगे आपके पास नोटिफिकेशन डेफिनेटली आ जाएगा। टिल देन, सी यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।